हेलो स्टूडेंट, आज हम सीखेंगे घटाव। ठीक है, तो हम देखेंगे कि घटाव कैसे किया जाता है। और जो बच्चे नहीं जानते हैं घटाव कैसे किया जाता है, ये उनके लिए बहुत ज़रूरी है। एकदम बेसिक से सीखेंगे। ठीक है, और छोटे बच्चे जो कोचिंग नहीं कर पाते हैं, क्योंकि कोचिंग बहुत महंगी हो गई हैं, उनके लिए बहुत ज़रूरी है वो हमारे वीडियो को देखें। और कृपया करके आप सभी लोग लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, ताकि जो गरीब बच्चे हैं जो कोचिंग नहीं कर पाते हैं उनको भी सहयोग मिले। तो चलो स्टार्ट करते हैं कि घटाव कैसे करते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है 9 और 4, तो हमारे पास 9 रुपये थे और 4 रुपये हमने क्या कर दिए, खर्च कर दिए। ठीक है, तो कितने रुपए बचे। तो इसको करने के लिए हम अंगुलियों की सहायता से भी कर सकते हैं और यहाँ पे लाइनें खींच के भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लाइनों को खींच करके करते हैं, देखते हैं कैसे किया जाता है। यहाँ पे लिखा है 9 और 4, 9 में से 4 जाएंगे तो कितना बचेगा। पहले हम 9 लाइनें खींचेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब 4 को क्या करेंगे, पीछे से कट कर देंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5, मुझे केवल 4 लाइनें ही कट करनी थी। ठीक है, अब गिन सकते हैं 1 2 3 4 5। ठीक, 5। यहाँ पे कितना है, 8 और 4। अब 8 में से 4 जाएंगे तो कितना बचेगा, उसको देख करके देखते हैं। हम कितनी लाइनें खींचेंगे, 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। और कितनी लाइनें हमें कट करनी है, 4। 1 2 3 4 लाइनें हमने क्या कर दी, गिनने कितनी बची, 1 2 3 4। यहाँ पे 4 लिख देंगे। यहाँ पे 7 लाइन है, यहाँ पे 3, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 3। 7 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा। हम पहले कितने लाइनें खींचेंगे, 7। 1 2 3 4 5 6 7। और कितनी लाइनें कट करेंगे, 1 2 3। ठीक, कट कर दिया। अब गिनेंगे कितनी लाइनें बची, 1 2 3 4। यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 6। अब 9 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा। 9 में से हमने 9 रुपये में से 6 रुपये खत्म कर दिए तो कितना बचेगा। तो हम चलिए अब देखते हैं 9 लाइन 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, और कितनी कट करनी है, 6। 1 2 3 4 5 6 हमने क्या कर दी, कट कर दी। कितनी बची, 1 2 3। यहाँ पे 3, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है। 3 में से 2 जाएंगे तो कितना बचेगा, 1 2 3 और 2 हमने क्या कर दी, कट कर दी, तो बचा हमारा 1। ठीक, अब यहाँ पे हम करेंगे नीचे 2 अंकों का घटाव। इसी तरह से हम करते हैं। अब हम पहले इसको देख लेंगे कि अंगुलियों की सहायता से करते हैं, कैसे करते हैं। हम सबसे ऊपर क्या लिखा है, 9 उंगलियाँ लेंगे। ठीक है, कितनी उंगलियाँ लेंगे, 9। कितनी उंगलियाँ ली हमने, 9 में से कितना कट करना है, 4। हमने 4 उंगलियाँ क्या कर ली, और ये तो गिनेंगे कितना बचा, 1 2 3 4 5। तो 5 हमने लिख दिया। यहाँ पे लिखा है 8 में से 4 जाएंगे तो कितना बचेगा। हम कितनी उंगलियाँ लेंगे, 8 में से कितना कट करना है, 4। तो 3 ये 1 ये 4 हो गया। अब कितना बचा, 4। 1 2 3 4। तो यहाँ पे 4 क्या करेंगे, लिख देंगे। यहाँ पे कितना है, 7 में से 3 जाएंगे तो कितना बचेगा। तो देखेंगे 7 उंगलियां लेंगे, कितनी, 7 में से 3 कट करना है, 1 2 3 हमने कट कर दी। अब कितनी बची, 4। गिन लेंगे 1 2 3 4। यहाँ पे कितना लिख दिया हमने, 4। अब यहाँ पे कितना है, 9 में से 6 जाएंगे तो कितना बचेगा। ठीक है, 9 में से कितने जाएंगी, 6, तो कितना बचेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 में से कितना कट करना है, 6। 4 2 6, कितना बच रहा है, 3 हमने लिख दिया। यहाँ पे 3 लिखा है, यहाँ पे 2। ठीक है, अब 3 में से 2 जाएंगे तो कितना बचेगा, हमने 3 लिया है तो 2 हम कट कर लेंगे, और 1 कितना बचा, 1, और यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, इसी प्रकार से हम करेंगे 2 अंकों का घटाव। जैसे यहाँ पे लिखा है 7 में से 2 जाएंगे तो कितना बचेगा। अब मैं जानता हूँ कि 7 में से 2 जाएंगे तो 7 है, 2 हमने कट कर दिया। अब गिनेंगे कितना, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे कितना लिखेंगे, 5। यहाँ पे लिखा है 5 में से 3 जाएंगे तो कितना बचेगा। यहाँ पे 5 हमने लिख दिया, 3 हमने क्या कर दिया, कट।
और कितना बचा 2, तो 2 क्या करेंगे लिख देंगे। यहाँ पे लिखा 7, 7 में से 5 जाएंगे तो कितना बचेगा, ये देखो 7 उंगलियाँ हैं, कितनी जानी है 5, कितना बचा 2, तो हम 2 क्या करेंगे यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ पे 9 लिखा है, यहाँ पे 3, 9 में से 3 जाना है तो कितना बचेगा, 9 उंगलियाँ हैं हमने ले ली, 3 हमने कट कर दी। ठीक, अब कितना बच रहा है गिन लेंगे, 1 2 3 4 5 6, कितना बचेगा 6, तो यहाँ पे 6 लिख देंगे। इसी प्रकार से यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 2, 6 में से 2 जाएंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पे 6 उंगलियाँ हमने ली, अब कितना जाना है 2, तो 2 हमने दबा लिया, कितना बचा 4, तो यहाँ पे 4 लिख देंगे। यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 4, 8 में से 4 जाएंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पे हमने 8 उंगलियाँ ली, ओह सॉरी यहाँ पे 8 उंगलियाँ हमने ली, कितना जाना है 4, तो 1 2 3 4, 4 उंगलियाँ हमने क्या की दबा ली। अब कितना बचा 1 2 3 4, तो कितना लिख देंगे 4। यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 2, 6 में से 2 हमने घटाया तो कितना बचा था 4। यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 3, 9 में से 3 घटाया तो कितना बचा था 6, अब 6 लिख देंगे। ठीक, इस प्रकार से हम 2 अंकों का घटाव करते हैं। अब है 3 अंकों का घटाव। ठीक, इसमें देखो 0 है, हमने क्या बताया था कि जोड़ और घटाव में कहीं भी 0 रहेगा तो वो मान वही अंक ही लिखा जाएगा। ठीक है, अगर ऊपर 0 है, अगर हासिल वाला है कि उधार लेना पड़ेगा, तो उसमें क्या करते हैं, जैसे अभी हम यहाँ देखो कर देते हैं, यहाँ पे हमने किया लिख दिया 2 0 3 1 9 7। ठीक है, हमने लिख दिया, इसको घटाना है तो कैसे घटाएंगे, सबसे पहले इसको करके देखते हैं। यहाँ पे लिखा है 3, 3 में से 7 नहीं जाएगा, जैसे हमने 3 उंगलियाँ ली तो इसमें 7 हम नहीं घटा सकते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा 0 से उधार लेना, तो 0 के पास कुछ है ही नहीं, तो 0 उधार हमें कैसे देगा, तो हमें 2 से मांगना पड़ेगा, तो 2 हमें क्या देगा 1 उधार देगा, तो ये हो जाएगा 10, कितना बन जाएगा यहाँ पे बन जाएगा 10। ठीक, अब 10 बन गया तो 10 में से 1 इसको उधार देना पड़ेगा, तो कितना बच जाएगा, तो ये हो जाएगा 13 और ये बचेगा 9, तो 13, अब 13 में से 7 घटाना है, 13 में से 7 जाएंगे तो कितना बचेगा, 7 6 13, तो यहाँ पे लिख देंगे 6। अब यहाँ बचा था 9, 9 में से 9 गई तो कितना बचा 0, यहाँ पे बचा 2, 2 में से 1 गई तो बचा 1। ठीक, ठीक है, यहाँ पे है 4, 4 में से 3 गई तो कितना बचेगा 1। ठीक है, यहाँ पे है 3, 3 में से 0 जाएंगे तो कितना है 3 ही लिखा जाएगा। ठीक, यहाँ पे है 8, 8 में से 2 जाएंगे तो कितना बचेगा 6। ठीक है, यहाँ पे 6, 6 में से 1 जाएंगे तो कितना बचेगा, 6 में से 1 जाएंगे तो कितना बचेगा, अब 6 में से 1 अगर जाएंगी तो 5 बचेगा। ठीक, 4 बचे 4, 4 यहाँ पे लिख देंगे क्योंकि नीचे 0 है। या 8 में से 3 जाएंगे तो कितना बचेगा 5। ठीक, 3 में से 1 गई तो कितना बचा 4, ओह सॉरी 3 में से 1 गई तो कितना बचा 2, 3 में से 1 गई तो कितना बचा 2, 4 में से 2 गई तो कितना बचा 2, 5 में से 3 गई तो कितना बचा 2। ठीक है, 222। यहाँ पे 6, 6 में से 4 जाएंगे तो कितना बचेगा 2, 7 में से 2 जाएंगे तो कितना बचेगा 5, 9 में से 3 जाएंगे तो कितना बचेगा 6। ठीक है, तो इस प्रकार से हम 3 अंकों का घटाव भी सीख गए हैं। ठीक है, यहाँ पर हम करके देखेंगे उधार वाला घटाव, कि इसमें उधार लेना है। जैसे यहाँ पे हमने लिया था उधार ना, सबसे पहले हमने यहीं पे उधार ले लिया है, अब यहाँ पे भी हम उधार लेने वाला घटाव सीखते हैं। जैसे यहाँ पे है 4, 4 में से 9 तो नहीं जाएंगी, हमने पहले बताया कि अगर छोटी संख्या है ऊपर और बड़ी संख्या है नीचे, तो छोटी संख्या से बड़ी संख्या तो घटती नहीं है, तो क्या करेंगे उसके बगल वाली संख्या से क्या लेते हैं, एक उधार लेते हैं। तो 6 से एक उधार लिया हमने, तो ये हो गया 14, 14 में से 9 गई तो कितना बचा 9 5 14, 5 हमने लिख दिया। यहाँ पे बचा कितना 5, 5 में से 2 जाएंगे तो कितना बचेगा 3, यहाँ है 5, 5 में 3 में गई तो कितना बचा 2। ठीक है, यहाँ पे है 4, 4 में से 5 तो जाएगा नहीं, क्या करना पड़ेगा
6 से एक उधार लेना पड़ेगा, ये हो जाएगा 14। 14 में से 5 जाएंगे तो कितना बचा, 9 5 14। ठीक है, यहाँ पे कितना बचा 5, 5 में 2 गई तो कितना बचा 3। यहाँ पे कितना है 7, 7 में 3 गई तो कितना बचा 4। ठीक है, यहाँ पे है 4, 4 में से 7 तो जाएगा ही नहीं, तो क्या करेंगे एक 6 से उधार लेंगे, तो ये हो जाएगा 14। 14 में से 7 जाएंगे तो कितना बचा 7। ठीक है, यहाँ पे कितना बचा 5, 5 में से 9 नहीं जाएंगी, अब फिर इससे उधार लेना पे हो जाएगा 15। 15 में से 9 जाएंगी तो कितना बचा 6, कितना बचा 6। 15 में से 6 9 जाएंगे तो कितना बचा 6, 9 6 15। यहाँ बचा 7, 7 में से 3 गई तो कितना बचा 4, 7 में से 3 जाएंगे तो कितना बचेगा 4। यहाँ पे है 6, अब 6 में से 7 तो जाएगा नहीं, आगे उसके है 0, तो 0 में से भी नहीं घटेगा, आगे है उसके 9, तो 9 से भी उधार लेना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 9 से अगर एक उधार लेंगे तो हो जाएगा 10, कितना 10। तो 10 में से फिर एक उधार लें तो ये हो जाएगा 16। 16 में से 7 जाएंगे तो कितना बचा 9 7 16। यहाँ है 10, 10 अब यहाँ 10 था, एक उधार दे दिया था हमने, तो यहाँ बचा था 9, 9 में से 6 जाएंगे तो कितना बचा है 3। यहाँ बचा था कितना 8, क्योंकि हमने एक उधार दे दिया था, तो यहाँ पे एक बचा 8, कितना बचा 8, 8 में से 5 गई तो कितना बचा 3। ठीक है, इस प्रकार से हम करते हैं उधार वाला घटाव। ओके, धन्यवाद स्टूडेंट।